हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करेंगे इस परमेश्वर का कि एक और नया मंथ जून उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, इस नए मंथ के लिए मेरे पिता हम आपका शुक्रिया करते हैं मेरे पिता, जो आपने हमें सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, वरना प्रभु हम देख सकते हैं प्रभु कितने हमारे शत प्रिय जन होंगे या ऐसे लोग होंगे प्रभु जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो इस दुनिया में आज हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर का, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। उसको महिमा हम देंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य परमेश्वर है हमारी आराधना का। हालेलुया। वो जिंदा है, वो धन्य प्रभु है। हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने प्राणदेह आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने इस समय प्रभु आपके भवन में आए हैं प्रभु, उन सबों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपके एंजल्स हमारे साथ हैं, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु ऑफरिंग को, कम्युनियन को मेरे पिता, और मैसेज को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरी सभा पर प्रभु आपका अनुग्रह है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जो भी समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उनको भी मेरे पिता हम यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित करके हम घोषणा करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद यीशु। ये पूरा नया मंथ जून हमारे लिए प्रभु, जो भी हम विश्वास कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं इस महीने के लिए मेरे पिता, वैसा ही प्रभु जो हमारी भलाई के लिए प्रभु, वैसा ही हमारे लिए होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप महान हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। प्रभु जो लोगों के लिए असंभव है, वो हमारे लिए प्रभु आपने संभव किया है मेरे पिता, और आप कठिन बातों को मेरे पिता हमारे लिए संभव करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हालेलुया। आप अद्भुत से भी अद्भुत करने वाले आप हमारे ईश्वर है मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। महिमा आपको देते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, खुशी के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और प्रज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और प्रज्ञान तू ही है।
यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वही जिंदा है, वही जीवित है, वही धन्य है, वही आदि है, वही अंत है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। अब जाके मैं देखूं उसे, अब जाके मैं पूजूं उसे, अब जाके मैं देखूं उसे, अब जाके मैं पूजूं उसे, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। यस फादर, हालेलुया। यस, ये हमारे लिए कितनी अच्छी और सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में आके उसकी आराधना कर रहे हैं। सच में कितने सिर्फ सोचते रह जाते हैं लोग कि हमें प्रभु के भवन में जाना है, हमें उसकी आराधना करना है, लेकिन वो नहीं हो पाता किसी भी कारणवश। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें मौका दिया है आज फिर से कि हम मिलकर
मसीह की देह एक होकर उसकी आराधना कर रही है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच में हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है Yes, Lord. कि हम उसके भवन में उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने बहुत हमारे नुकसान के लिए योजना बनाई, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि Amen. हम सुरक्षित हैं। Yes. उन सब से Lord. हमें निकाला है। वचन में लिखा है कि परेशानियां तुम्हारे पर आएंगी, लेकिन तुम उसमें से निकल जाओगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। और हम हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि हम निकल चुके हैं Thank और you, आगे भी हम निकलते रहेंगे। हम you, सुरक्षित Lord. रहेंगे, क्योंकि जो प्रभु पे विश्वास करता है वो सुरक्षित रहेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो सेफ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तू है महान, तू है महान। Yes, Lord. हालेलुया। आप महान है मेरे पिता, आप महान परमेश्वर है मेरे पिता। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता। तू है महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। महान है आप, महान है आप मेरे पिता। ग्रेट आर यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, Yes, my Lord. यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। Yes, Lord. मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे
मसीह के नाम लेने से, उसका हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन संवर जाता है, हमारा जीवन बन जाता है। हालेलुया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि वो जीवन देने आया, ना सिर्फ जीवन बल्कि बहुतायत का जीवन देने आया। ऐसा जीवन जिसमें कोई कमी घटी ना हो, हर भली वस्तु से हमारा जीवन भरा हो, ऐसा प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। कि हर एक भली वस्तु से हमारा जीवन भरा हो। हालेलुया, हालेलुया। और हम घोषणा करते हैं कि प्रभु की हर एक भरी वस्तु से हमारा जीवन भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जितनी तारीफ करो उतना शायद कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, सब मिलकर आनंद मिलता है। तारीफ करने में, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने में, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है।
हमें आनंदित हो जाना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु है हमारे लिए, सब बातों की फिक्र वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है उसने कि तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। हालेलुया, वो हमारी केयर करता है। हालेलुया, वो हमारी देखभाल करता है। इसलिए आप अपने बारे में सोचें नहीं, फिक्र ना करें, क्योंकि आपकी सोचने के लिए हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करें, बोले मेरे पीछे कि मेरे लिए सोचने के लिए, मेरे लिए सोचने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, मेरी फिक्र करने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए, मेरे परिवार की फिक्र करने के लिए, मेरे परिवार की फिक्र करने मेरा के लिए यीशु मसीह है। मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हाँ, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। हाँ, देखे सुकून, यस लॉर्ड, जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला, और ना तेरे जैसा होगा भी ना कोई। हालेलुया,
यस लॉर्ड, हमारे यीशु मसीह के जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। वो सबको प्रेम करता है। हालेलुया। वो उनको ही प्रेम करता है जो उसे जानते भी नहीं है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास भी नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है, इस पूरी संसार से वो प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, वो हमारी खुशियों की वजह है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारी हसरतों को, हमारी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरी करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसी शांति हमें देता है जो संसार हमें नहीं दे सकता है, और संसार की कोई चीज़ हमें दे नहीं सकती, लेकिन हमारा यीशु मसीह है जो हमें खुशियों से भरता है। हालेलुया। हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो, लेकिन प्रभु कहता है ढांढस बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तुम मुझे पुकारो, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ही हमें सामर्थ देते हो मेरे पिता, कि हम जो कुछ करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए करते हैं मेरे पिता, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि हमारी लाइफ के, हमारे जीवन के हर एरिया में मेरे पिता आपने हमें आशीषित ठहराया है मेरे परमेश्वर पिता। फलों फूलों और पृथ्वी को भर दो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, हम ब्लेसेड हो रहे हैं, हम भर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी सीमा बढ़ रही है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु जी, हम इस पूरी सभा को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हो चलाना, वैसा ही आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे पिता। आपके सेवक को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, उनके थ्रू प्रभु हालेलुया, हालेलुया वो महिमा दे मेरे पिता परमेश्वर अपने मेरे पिता। हालेलुया, वो आपको महिमा दे मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आई जस्ट वांट टू ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सुबह के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित है, हम खुशी बनाते हैं प्रभु कि आज आप सिंहासन में विराजमान है। आज भी आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज भी यीशु के नाम स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी में के नीचे हर एक नाम से श्रेष्ठ है। पिता, हम आदर महिमा आपको देते हैं और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे अंदर है, जो हमें अगुवाई देते हैं, जो हमें चला रहे हैं। पवित्र आत्मा के कंट्रोल पे प्रभु पूरा सर्विस को रख रहा हूँ, स्पेशली मैसेज के टाइम पे मुझे जो लोगों को चाहिए प्रभु वो मेरे द्वारा आप प्रभु बोलने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं नहीं, आप प्रभु, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम लिटरली हम रेगुलरली वो देख रहे हैं, यीशु के नाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आमीन। चलिए निकालेंगे मेरे साथ योना सुख समाचार 14, योना सुख समाचार 14 का 14, जॉन 14:14, योना 14 का 14। जिनके पास बाइबल नहीं है थोड़ा ऊपर देखिए। या यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। यदि तुम मेरे नाम से मुझसे जो भी मांगोगे वो मैं करूंगा। आमीन। यीशु का स्टेटमेंट है। एक और सिमिलर स्टेटमेंट योना 16:23, जॉन 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। देखिए दोनों स्टेटमेंट के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, पर जस्ट याद दिलाने के लिए यीशु यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उसका नाम एक श्रेष्ठ नाम है। देखो उस समय जूलियस सीजर राज कर रहे थे, रोमन्स किंग जो है सीजर, वो राज कर रहा था।
उसने गवर्नर अपॉइंट किया है और गवर्नर का अथॉरिटी नाम जो है श्रेष्ठ था। कहां पे? वो गवर्नर जहां पे राज्य कर रहा था, आमीन, वहां पे वो नाम चलता था। आमीन। देखो अभी इंडिया देश में है, हम इंडिया के जो बाहर रहने वाला और कोई देश में, बच्चों को छोड़ दो, आप ध्यान भी दूसरा राष्ट्र का मंत्री या उसके बारे में यहाँ पे कोई गलत बोलेंगे, कोई हमारा गवर्नमेंट हमें अरेस्ट नहीं करेगी जब तक वो मीडिया में या रिलीज नहीं करोगे। आप नॉर्मली बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? उसका अथॉरिटी में नहीं है हम। आमीन। अगर उनके कंट्री में जाकर उनके अथॉरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो इट्स सीरियस बिजनेस। क्यों? वो अथॉरिटी उस स्फीयर में। वैसे ही यहाँ पे रोमन्स जो थे, सीजर जो थे, उस इलाका में जहां पे वो राज कर रहे हैं, वहां पे उनका नाम चलता है। बट यीशु एक सिमिलर टाइप का एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, मेरे नाम से कितना मांगोगे? कुछ भी मांगोगे। इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं मेरा डोमेन जो है, मेरा राज्य का सीमा जो है, वो क्या बोलते हैं, लेवल नहीं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सीमा नहीं है, असीमित एरिया पे मेरा नाम चलेगा। स्वर्ग पृथ्वी के नीचे यीशु का नाम चलता है। आमीन। हालेलुया। तो देखो उसका डोमेन, यीशु कह रहे हैं मेरा डोमेन सिर्फ यरूशलेम में नहीं, जहां पे भी, अफ्रीका में भी यीशु का नाम वही सामर्थ से काम करता है जैसे यरूशलेम में काम किया था। इंडिया में भी यीशु का नाम वही सामर्थ से काम करता है जैसे यरूशलेम में, इजराइल में काम किया था। आमीन। कोई सीमा नहीं, अनसीमित एरिया पे यीशु के नाम के लिए यीशु ने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो मैं करूंगा। यूहन्ना 16:23 में जो भी मेरे नाम से पिता से मांगोगे, पिता तुम्हारे लिए करेंगे। हालेलुया। ऐसे बात करें जैसे वो एक लीगल अथॉरिटी उसके ऊपर विश्वास करने वाले के लिए देने के जैसे बात करें। आमीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया इस चीज को आज भी कहता है हम यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, रियली विश्वास करते हैं, तो यीशु के नाम को बहुत सारे काम के लिए वो जो यूज करना है उसके लिए यूज करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मसीह लोग जब बोलता हूँ, मसीह लोगों ने यीशु के नाम को किसके लिए यूज करते हैं? उबासी आने के टाइम पे, जैसे कभी बच्चों को सुई लगता है, मम्मी करके रोते हैं, ठीक है, बच्चे रोते हैं। बड़े लोग क्या कर रहे हैं? यीशु करके रोते हैं बस। दे यूज द नेम उबासी लेने के लिए, उठक बैठक करने के लिए, पीठ दर्द हुआ, अरे प्रभु यीशु, इसके लिए इट्स ओके, दर्द में उसका नाम पुकारे, ठीक है, बट सीमित मत करो वो चीज। फार बियॉन्ड दैट, उससे भी कई अधिक कार्य के लिए वो दिया गया है। कलीसिया के लिए एक ब्लैंक चेक के रूप में वो दिया गया। मैं फिर से बोलता हूं, कलीसिया के लिए एक ब्लैंक चेक के रूप में प्रभु ने साइन करके दिया, इस नाम पे जो भी मांगोगे ऊपर तुम फिल करो, मैंने साइन कर दी है। आमीन। वही होता है जो भी मेरे नाम से मांगोगे, क्योंकि जब हम यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन, प्रार्थना हमारे हाथ से बाहर होकर यीशु के हाथ में चले जाता है। अभी उस प्रार्थना का जवाब देने का फर्ज जो है यीशु का है। हालेलुया। तो डोंट से माय प्रेयर, वो आपका प्रेयर से हट चुका है जब आपने यीशु का नाम को यूज किया। हालेलुया। तो इस नाम को कलीसिया के लिए दे दी गई है, और कलीसिया वो नाम को रखे हुआ है, इस नाम को रखा हुआ है, और अपनी सामर्थ में कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज करने का। यीशु के नाम को भूल गए हम। सुबह से लेकर जब चैलेंजेस आता है, प्रॉब्लम आता है, हम इंसान के ऊपर चलते हैं कि कौन सा इंसान मदद कर रहा है। यीशु के नाम के अंदर खुद यीशु है। समझ पा रहे हैं? When we say in the name of Jesus, you literally transfer, उस प्रॉब्लम को ट्रांसफर करो उसके हाथ में, उसके हाथ में ट्रांसफर कर रहे हो। इट्स नो मोर माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम लॉर्ड। आमीन। क्यों? इस प्रॉब्लम के लिए मैं बनाया नहीं गया, इस सामर्थ को, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैं बनाया नहीं गया। ये मेरे से बाहर है, मेरे समझ से बाहर है, बट आप सृष्टि करने वाले हो, आप मुझे बचाने वाले हो, आप जानते हो उसको कैसे ठीक करना है। तो ये प्रॉब्लम को मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ।
आमेन। मैं क्या करने वाला हूँ? आपके अंदर विश्राम करने वाला हूँ। विश्राम का मतलब सोना नहीं, विश्राम का मतलब ट्रस्टिंग हिम एंड डूइंग योर वर्क। आमेन। सो सिंपल, सो सिंपल। विगल्सवर्थ एक बार एक लेडी के घर में प्लम्बिंग का काम कर रहने के टाइम पे वो लेडी, अमीर लेडी थी, वो नोट कर रही थी विगल्सवर्थ खुशी से भरे हुए मतलब सॉन्ग कुछ गाने को, कुछ प्रभु के गाने को मुंह से ना गा रहे हैं और काम कर रहे हैं आनंद से। उनका असिस्टेंट जो था वो साथ में था, तो ये लेडी नोट कर रही थी बहुत देर। जब थोड़ी देर के बाद वो असिस्टेंट जब गया, बाहर गया और विगल्सवर्थ थे, उन्होंने, उस लेडी ने उनको कहा था, ब्रदर एक बात बताओ, आपके अंदर इतना आनंद से कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी फुल ऑफ जॉय? क्योंकि वो लेडी को बहुत बड़ा समस्या, कुछ प्रॉब्लम है। तो विगल्सवर्थ ने बोला, आज सुबह मैं बेड से उठकर जब आया था तो मैंने देखा मेरे बेटी जो है बहुत बीमार थी। तो मैं और मेरी वाइफ ने उसके ऊपर हाथ रखा। क्या रखा? डॉक्टर के पास लेकर जाने के सेकेंडरी हाथ रखा और यीशु के नाम से हमने प्रार्थना किया और धन्यवाद दी, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरे नाम से बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे चंगे हो जाएंगे। अभी मैं आनंद मना रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा प्रॉब्लम नहीं, यीशु के हाथ में वो प्रॉब्लम, इसलिए आई एम रिजॉइसिंग इन हिम। आमेन। और निकलने से पहले, काम के लिए निकलने से पहले वो बीमारी गायब हो गया, वो जो कमजोरी थी निकल गया वो, इसलिए आई एम फुल ऑफ जॉय। तो वो औरत कह रही थी, इस आनंद को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे क्या करना है? उन्होंने सिंपल बोला है, यीशु का ग्रहण करो, बस खत्म। यू हैव टू डू नथिंग, यीशु का ग्रहण करो, यीशु का ग्रहण करो वरना नरक जाओगे। हमारा प्रीचिंग यही हो रहा है, यीशु का ग्रहण नहीं करोगे नरक जाओगे। प्रभु तुम्हें नरक में डालकर आग के क्या बोला तेल में तुम्हें फ्राई 65 जैसे फ्राई करेंगे। ये गॉस्पेल, ये सुख समाचार नहीं है। सुख समाचार है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। इट्स सो इजी। प्रभु ने कहा था स्वीकार करो, उसको मानो, वो प्रभु है करके, वो उसके हाथ में तुम्हारा प्रॉब्लम उसका सो दो। दैट इज द ओनली थिंग। आमीन। यही चीज जो है क्रिश्चियनिटी को बाकी रिलीजन से अलग करता है। नथिंग, रिलेशनशिप। पिता को मैं ले रहा हूं, वो पिता के हाथ में मेरा प्रॉब्लम को दे रहा हूं और मैं उसके अंदर आनंद बनाने वाला हूं। मेरी परेशानी नहीं, उसकी परेशानी है। आमीन। हालेलुया। देखिए ये चीज जो है हमें अलग करता। तभी यीशु ने कहा था, मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे। आमीन। अगर एक वकील को अगर पूछोगे, एक वकील या एडवोकेट जो लॉ जानते हैं उनसे पूछोगे, वो बताएंगे भाई इसको तो लॉ पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, पावर देते हैं ना, पावर ऑफ अटॉर्नी। उसका मतलब यही तो है, मेरे नाम से तुम करो का मतलब क्या है? मेरा है सारा चीज, सामर्थ मेरा है, करने का चीज सब मेरा है, बट मेरे नाम को तुम यूज करो। आमीन। तो हम क्या, हमें कुछ करना है क्या? मेरे बच्चों का उद्धार मुझे करना पड़ेगा? नहीं, मैं शायद बता चुका हूँ चीज़, बट आई वांट टू से सिंपली। मेरे जब उद्धार हुआ था, मेरे परिवार वाले खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा, क्योंकि कैथलिक थे हम, मसीह फैमिली से आता हूँ, नाम के लिए मसीह फैमिली से आता हूँ, बट उन्होंने क्या सोच लिया, मैंने बहुत बड़ा हमारे कैथलिक के विरुद्ध काम कर लिया करके बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया मुझे। मेरे रिलेटिव सब मुझे पागल समझते थे उस टाइम। ओके। और मेरी मम्मी मुझे वापस दिल्ली लेकर आ रही थी मदरी से, एंड क्योंकि वो खुश नहीं थे कि ये लड़का जो है पता नहीं पंडित बनने का सोच रहा। वो लोग उन्होंने ऐसे समझ लिया, ये पंडित बनेगा, घर घर में जाकर भीख मांग कर खाएगा, ऐसे सोच लिया उन्होंने। ओके। ट्रेन में आने के टाइम पे, मैं उससे पहले मेरा जब उधार हुआ था उसके बाद प्रभु को जान लिया, मैं मेरे परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करता। हर एक जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट था, मेरे परिवार का उद्धार, मेरे परिवार को कैसे भी उद्धार होना चाहिए, प्लीज प्रे फॉर माई फैमिली। और वो लोग भी सिंसियरली प्रे किया था, उन लोगों ने भी किया था, बट नथिंग वर्कड। वो सब कोई काम का था ही नहीं। तो ये वो ट्रेडिशनल वे था, प्रभु इनका बचाओ, इनके माँ बाप को बचाइए यीशु के नाम से, बस। दे वर नॉट सीरियस। वो सीरियसली प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा प्रार्थना करके किसी को उद्धार हो सकता है तो पूरा दुनिया को हम उद्धार कर सकते हैं, है नहीं? बट बाइबल में लिखा हुआ है, सुख समाचार सुनाए बिना उनको कैसे उद्धार होगा करके। आमीन। ओके।
तो मैं क्या बोलते हैं, एक दुख भर दिल से वहाँ से वापस आ रहा हूँ। आने के टाइम पे नागपुर स्टेशन पे, उस टाइम पे मेरी मम्मी लेटी हुई है और दोपहर के ट्रेन खड़ा हुआ है। मेरे थाइस के ऊपर उनका पाँव आ गया था। ओके, उस टाइम आ गया था। मैं ऐसी खिड़की के पास बैठा हूँ। बैठने के टाइम पे एक वर्ड अंदर से आया, क्योंकि मुझे यीशु के नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से छुटकारा मिला था। ओके, तो मैं बैठा हुआ था, तो अंदर से एक वर्ड आया, जो नाम तुझे आज़ादी दी है वो तेरी मम्मी को उधार देगा, छुटकारा देगा। आमीन। ये वर्ड आया था अंदर से। तो मुझे पता नहीं कैसे प्रार्थना करना, पहली बार, कहीं सीखा नहीं कुछ। ठीक है, मैं ऐसे पाँव में हाथ रखा, उनके नीचे जो पाँव पे ऐसे हाथ रखा, सिंपल वर्ड था, यीशु मसीह के नाम से मेरी मम्मी को बांध कर रखने वाला शैतान, मैं तुझे बांधता हूँ और यीशु के नाम से उद्धार को मार्ग खोलता हूँ। धन्यवाद प्रभु, उद्धार हो गया उनका। कितना देर होगा? मैक्सिमम 20 सेकेंड होगा ये प्रार्थना। प्रे कर बस बैठ गया मैं। थोड़ी देर में मेरी मम्मी उठी थी, वो कह रही थी क्या हुआ, बुलाया था क्या मुझे करके? मैंने बोला नहीं करके मैं नॉर्मल बैठा। नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंचे और शाम के टाइम मेरे भाई को मैं डीजे दिनकरन का एक कैसेट सुना रहा था, कि डीजे दिनकरन का मैसेज मैं सुना रहा था। सुनने के टाइम पे किचन में काम करने वाली मम्मी को कन्विक्शन हुआ, मेरे फादर अंदर बैठे हुए थे, दोनों को कन्विक्शन हुआ और दोनों रोते रोते उस प्रेयर जो कि ऑडियो में चल रहा है उसके साथ मिल गया। लास्ट में रो कर यीशु को अपना जीवन दिया और उद्धार हो गया। उससे पहले मैंने उपवास किया था फैमिली को उद्धार के लिए, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे लोगों को बताया उद्धार के लिए प्रार्थना करो, कुछ हुआ ही नहीं। बट व्हेन आई वाज सीरियस, आत्मा ने जो बोला उसको सुनकर जो किया, सिंपल, मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो नाम, यीशु का नाम, उस सामर्थ और नाम पे उसने आजादी दी है। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? तो उद्धार के लिए कैसे प्रार्थना करना है? बाइबल में लिखा हुआ, देखो साफ लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 9 चैप्टर 9 36 से 38 तक। मत्ती 9 का 36 से 38 तक। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हाँ, तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। यहाँ यीशु बहुत सारे लोगों को भीड़ को देख रहे हैं। देखकर बाइबल में लिखा हुआ है, उनको इतना बड़ा भीड़ देखकर, लोगों को देखकर, क्या है हिंदी में लिखा हुआ, तरस आया। तरस आया, बट तरस रॉन्ग वर्ड है। तरस करना जो है सिंपैथी करना, बेचारे यार, ये तरस होता है। कंपैशन, रोड में एक बीमार आदमी को देखने में और आपके बेटे जो बहुत बीमार से तड़प रहा है उसको देखने में फर्क है। रोड में देखने वाला, अरे बेचारा यार, वो सिंपैथी, क्या बोलते, तरस। बट बच्चों को देखकर खास दर्द को मैं उठा सकता, दैट इज कंपैशन। इसमें मुझे हिंदी वर्ड, प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, वो मैं नहीं जानता, आप समझ लो। जैसे मैं खुद तड़प रहा हूं, मेरा बच्चा तड़पते हुए मैं देख नहीं सकता, उसका जो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद, बच्चों को शरीर में दर्द हो रहा बट आपके दिल में दर्द हो रहा होगा, उसको बोलते हैं कंपैशन। दैट इज व्हाट जीसस मेंट। बाइबल में जब भी लिखा हुआ है, यीशु का मिनिस्ट्री हीलिंग में क्यों सक्सेस था, यीशु वाज मूव्ड विद कंपैशन। बाइबल में लिखा हमेशा उस कंपैशन में चलता है, जैसे मेरे लोग, मैंने जो मेरे लिए बनाया है, मेरे लोग जो मैंने बनाया इस दुनिया पे राज करने के लिए, मेरे लोग जिसको मैंने बनाया पूरा संसार के ऊपर हुक्म चलाओ, ये लोग, शैतान मेरे शत्रु ने इतना बीमार कर रखा है, लेकर जा रहा, मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, कर
वो जो दर्द है ना उनके अंदर, दैट्स कॉल्ड कंपैशन। वो तरस वर्ड लाइट वर्ड है वो, ऐसा कि खुद इसके लिए मैं वही है वर्ड, इतना वो था कि यीशु ने अपने जान दी। जान तभी दे सकते हैं, अरे रोड के लिए तुम थोड़े दोगे, 10 रुपए दोगे, 20 रुपए दोगे, ठीक है, रोड में बीमार आदमी है तो कुछ ऐसे दे सकते हो, बट आपके बेटे के लिए कह रहे डॉक्टर कह रहे 2 लाख लगेगा, सोना है क्या निकालो, गिरवी रखो, ये भी गिरवी रखो, वो पैसा लेकर कैसे भी दो। डिफरेंस पता चल रहा है तरस और कंपैशन में। प्रभु के पास यीशु के जीवन के बिना और कोई मार्ग था ही नहीं हमें बचाने के लिए। तो प्रभु ने कहा था सब छोड़ो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। दैट्स व्हाई इट सेज पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, दैट्स कंपैशन। मैं अपने बच्चों को खोते हुए नरक में जाते हुए नहीं देख सकता। व्हाट इज द बेस्ट आई हैव, जीसस, उसको भेजो। यीशु से आई एम गोइंग। तो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु कंपैशन से बढ़ के, ये लोग ऐसे रहेंगे लाइफ में थक जाएंगे। और देखो वर्स फिर से पढ़िए 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, कंपैशन, हाँ, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई चरवा, इंग्लिश में लिखा हुआ है नो शेपर्ड। इवेंजलिकल वर्क इज गुड, चाहिए, सुख समाचार सुनाना चाहिए, यीशु के बारे में नए लोग को बताओ, जरूर चाहिए। बताने के बाद उनको कलीसिया में ज्वाइन करवाओ, क्योंकि यीशु कहते हैं वो भेड़ के समान जो चरवा के बिना है। एवरी बिलीवर नीड्स ए शेपर्ड। हर एक विश्वासी को एक चरवा की जरूरत है। मैं ऑनलाइन में देखकर अच्छा विश्वासी नहीं बन सकते। ऑनलाइन के पास्टर आपके फ्यूनरल में नहीं आएगा, ऑनलाइन के पास्टर शादी नहीं करवाएगा, ऑनलाइन के पास्टर आपका दर्द को समझेगा नहीं। यू नीड ए शेपर्ड। आमेन, हालेलुया। वो चरवा के बिना रहने वाले भेड़ के समान है, और क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं। इसका मतलब क्या है? आत्मा बहुत है। कैसे? पके खेत तो बहुत हैं। आप सब क्या करो, दूसरा कलीसिया जाओ, एक एक करके पकड़ कर लेकर आओ। दैट इज कॉल्ड शीप स्टीलिंग, भेड़ को चुराना। मेरे भेड़शाला में ज्यादा भेड़ दिखाने के लिए दूसरे के भेड़शाला से पकड़ कर लाना है। जंगल में जाओ, बहुत सारे भेड़ घूम रहा, पकड़ कर लाओ। प्रभु ने कहा था जाकर सूर्य संसार में जाकर सुख समाचार सुनाओ। हम वो छोड़ दिया। तभी मैं कुछ प्रेयर मीटिंग के लिए मैं पसंद नहीं करता, जो प्रेयर सेल के नाम पे घर पे रखते हैं। इफ इट इज गुड न्यूज, उन लोगों को लेकर आओ जो प्रभु को जानते ही नहीं। हम बिलीवर के बीच में बैठता हूँ, ब्रदर इस ब्रदर को बुलाया, वो ब्रदर को बुलाया, ब्रदर क्यों आ रहे? बिरयानी खाने आ रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? आपके घर में क्या चिकन बनाएगा? तब वी विल डू प्रेयर ग्रुप। वो प्रेयर अलग है, वो जस्ट एक फैमिली प्रेयर। उसके लिए बाकी लोग को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपका फैमिली एक प्रीचर काफी है। आमीन। आजकल डिमांड भी हो रहा है, चिकन होगा तो पास्टर आएंगे। यीशु ने कहा था तेरे सामने जो भी रखा है उसको ब्लेस करके खाओ। आमीन, हालेलुया। नो डिमांडिंग, दैट इज, ये होता है, ये मिनिस्ट्री होता है। जीसस डिडंट डिमांड। मैं जानता मैं कौन हूं स्वर्ग और पृथ्वी बनाने का। तुम कैसे यरूशलेम के लोकल चीज मुझे पिला रहे हो क्या? लोकल चीज खिलाओगे क्या? जाओ करीम होटल से लेकर आओ। वो आजकल के कुछ प्रीचर्स करते हैं, गलत है। हमें ना, नॉट डिग्रेडिंग, कुछ वो नहीं, गेट टुगेदर रखो, वो सब बढ़िया है, बट पर्पस ये लोग खेत फसल जो है पक्की हुई है। प्रेयर सेल रख रहे हो, पड़ोसी जो क्या बोलते हैं आपसे अच्छे दोस्ती है,
ये घर आज पार्टी है, प्रीचिंग अगर आएगा ही नहीं वो, उसके लिए बिरयानी बनाओ, एक नहीं 2 टाइप का बिरयानी बनाओ, 3 टाइप का कुछ बनाओ, आएगा वो जरूर, खाने के लिए आएगा, सुख समाचार सुन सकता हूँ। आमीन। सुना दिया, उसके बाद वो चला गया, ओके खत्म, पास्टर आए प्रीच किया, बस खत्म, प्रीच हुआ है, बीज डाल दिया गया, अब प्रार्थना करना मेरा फर्ज है, पानी डालना मेरा फर्ज। व्हाट आई एम गोइंग टू डू फादर, आई थैंक यू लॉर्ड, जो वचन उन्होंने सुना वो उनके अंदर कार्य करे फादर, वो उनके अंदर से आमीन फलवंत हो, वो उस वचन के द्वारा उद्धार पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर, आप उसके पास्टर हो। आमीन। बहुत कम आमीन आ रहा है। वो आप उसके पास्टर हो या नहीं, यू आर कंटिन्यूसली प्रेइंग फॉर देम। हो सकता है यहाँ कोई आपको देख नहीं रहा, सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्ग में पिता वो नोट कर रहा है। मेरे नाम से एक बच्चे को जो स्वीकारता है वो पिता को स्वीकारता है। मेरे लिए आमीन, छोटा काम के लिए भी प्रतिफल होगा। दैट थिंग गोस वेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। आप प्रभु के लिए करने वाला परिश्रम कोई भी वेस्ट नहीं है। इट हैज इटर्नल रिवॉर्ड्स। आमीन। खेत पकी हुई है, पढ़ो 27। पके खेत तो बहुत है, पके खेत तो बहुत है। दूसरा चर्च के मेंबर नहीं चाहिए, वहीं रहे। अगर वहां से दूर है, आप आ रहे हो, जैसे भाई आए थे, दूर है इसलिए आए, लैंग्वेज समझ में नहीं आया, दैट्स डिफरेंट। ओके, जाकर पकड़ कर लाओ। कुछ लोग हैं यहाँ कुछ मैं जानता हूँ, हमारे पास अभी बहुत प्यार करते हैं, पुलपिट के पास बच्चे चिल्लाते हैं तो कोई डिस्टर्ब वो कुछ वो नहीं करते। फाइन, आप गए, धन्यवाद, ठीक है। यहाँ कुर्सी खाली हुआ है नए लोग के लिए, थैंक यू। ओके, क्योंकि यहाँ का कुर्सी गर्म करने के लिए आते हैं, वॉचमैन का काम यहाँ बैठकर पीछे पीछे देखते थे वो। थैंक गॉड फॉर देम, थैंक गॉड फॉर देम, दे आर गोइंग टू बेटर प्लेस, ठीक है। बड़ा चर्च है, मैं धन्यवाद देता हूँ। बट फिर दूसरे भेदशाला से तुम भी आओ, पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, जाओ तुम्हारे सासू को लेकर जाओ, तुम्हारे ससुर को लेकर जाओ। समझ पा रहे हैं आप? अनबिलीवर के पास जाएंगे नहीं, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। आमीन। तो शुरू से इस मिनिस्ट्री का पर्पस एक चीज़ है, वो कोई भी आए मैं मना नहीं करता, कोई भी जाए रोकता नहीं हूँ, फ्री है वो, ये प्रभु है, प्रभु और उनके बीच में मैं नहीं रुकूंगा। आमीन। बट पर्पस बताकर जाओ, बोल कर जाओ, जो भी है, आ रहे हो क्या पर्पस है, सही पर्पस है, आओ, थैंक गॉड फॉर देम। आमीन। बट डोंट बी ए शीप स्टीलर, वो गलत लगता है। हमें जो भी है ओपन रह सकते हो, सब समझ में आ रहा है। आमीन। कोई किसी को टेस्ट लगे तो माफ करना, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट यहाँ प्रभु बता रहे खेत पके हुए मीन्स बहुत है, पूरा दुनिया है बताने के लिए, पूरा दुनिया को बता सकते हैं यीशु कौन है करके। पूरा दुनिया को नहीं बता सकते, एटलीस्ट पड़ोसी को बता सकते हो। आमीन। पड़ोसी कोई कह रहा है बीमार है, कुछ अंकल बीमार है, इमीडिएटली मैं एक डॉक्टर का जानता हूँ, उससे पहले से बोले आंटी मैं प्रे कर सकता हूँ, अंकल मैं प्रे कर सकता हूँ। आमीन। प्रे करो जाकर यीशु के नाम पे, बट उससे पहले आप खुद भरो, यीशु के नाम के बारे में जानकारी लो, टंग्स में प्रे करो, आत्मा को भरो। अब आत्मा में जो वचन भरा रहेगा, जीवन भरा रहेगा, हाथ रखो, मैनिफेस्ट होगा। आमीन। कैसे सामर्थ रिलीज होता है, पहले अंदर तो भरो आपकी आत्मा को। आमीन। खेत पके हुए हैं, मजदूर कितना है? मजदूर आज भी मजदूर है, वचन आज भी लिखा हुआ, तो आज भी मजदूर कम है। दुनिया बहुत, फसल जो है बहुत है, इसमें आपका परिवार का हर एक वो व्यक्ति इंक्लूडेड है उस फसल में, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी आत्मा प्रभु के लिए कीमती है, कीमती है। प्रभु नहीं चाहते वो कोई बीमारी में रहे, नाश हो, गरीबी में रहे, कर्जे में रहे। प्रभु चाहते हैं वो जानकर, परमेश्वर को जानकर वो आज़ादी में रहे। समझ पा रहे हैं आप? उनको जाकर रिलीजन मत प्रीच करो, तुम्हारे घर में मूर्तियां निकालो,
तुमने ये बात ये निकालो, वो प्रभु ने कहीं नहीं किया। सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है? आमीन। वो प्रभु ने कहीं नहीं किया। यीशु के बारे में बताओ, यीशु को जान लिया, जो चीज चाहिए वो रहेगा, जो चीज नहीं चाहिए वो अपने आप चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये जो 5 पैसे का चॉकलेट जो हमें पहले मिलता था, ओके, छोटा सा गोली मिलती थी, वो अभी मत खाओ करके किसी ने मुझे नहीं कहा। मैं बढ़ते 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 मैच्योर हुआ, अपने आप जान गया क्या सही था क्या गलत है, करके छोड़ दिया वो चीज। आमीन। डोंट गो प्रीचिंग कर रहा हूं करके ये करो वो करो, क्या चोटी ऐसे बांधा है, क्या जीन्स पहनकर चर्च आ रहे हो, दैट्स उनका प्रॉब्लम। आपका क्या पास्टर, आप चुपचाप प्रीच करो यीशु को। माई वर्क इज नॉट क्या ड्रेस करना है कैसे नहीं करना, आप जानते होंगे ना आप सब, ओके, डिसेंटली ड्रेस करके आना है। दैट्स नॉट प्रीचिंग। प्रीचिंग इज यीशु ने क्या किया आपके लिए, यीशु कैसे प्रेम करता है, यीशु ने कैसे मार्ग खोला है, ये प्रीच करो। ओके, देखिए अभी जो है बाइबल में लिखा हुआ है, खेत पके हुए मजदूर कम है। ओके, तो क्या प्रार्थना करने के लिए बोला प्रभु ने? लास्ट 38, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। खेत के स्वामी मीन्स उनका स्वामी परमेश्वर, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह अपने खेत काटने के लिए, अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मजदूर, मजदूर तुम जाओ करके थोड़ी बोला प्रभु ने, मजदूर भेजे, मजदूर भेजे। प्रभु तो कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सो के लिए मैं मेरे अंदर जो है एक वो है बारीपन है, आई वॉन्ट देम टू सी देम सेव्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको बांध कर रखने वाला शैतान, दुष्ट आत्मा, 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ 4 में लिखा हुआ है, इस संसार के हाकिम ने उनके आंखों को अंधा कर रखा है। तो उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं, जो सुख समाचार पहुंचने से रोक रहा है। और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उस फसल में, उस आत्मा के लिए जो लोग आपने रखा है उनको भेजिए, ताकि सुख समाचार के द्वारा उनका उद्धार हो सके। और मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गदूत सुरक्षा करो और उस सही आदमी को लेकर जाओ उनके जीवन पे। आमीन। और धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने कर दिया यीशु के नाम से। ऐसे करेंगे और विश्वास करेंगे तो उनको उद्धार करना आपका काम नहीं है, प्रभु का काम है। प्रभु जानते हैं उनके पास किसको भेजना है। समझ पा रहे? प्रभु कैसे भी उद्धार करें। एक बार कहने देंगे, एक बार एक जगह मॉल पे गए थे, वो गाड़ी पे बैठे हुए थे। गाड़ी पे बैठने के टाइम उन्होंने नोट किया था कोई आदमी आगे से क्रॉस कर रहा है। इन्होंने देखा ये तो मुझे अंकल सोनसो, एक अंकल के जैसे, उनके अंकल के जैसे लग रहे थे, अंकल सोनसो जैसे लग रहे हैं, बट इतना सूखे नहीं है, वो तो थोड़ा अच्छा अट्टा आदमी है, बट बहुत कमजोर लग रहा है, पता नहीं, और सेम लग रहा है, सिमिलर लग रहा है और कोई कर सोचने के टाइम पे याद आया, उसकी मम्मी ने कहा था, उनका कहना था कि इनकी मम्मी ने कहा था तेरा अंकल सोनसो जो है बहुत बीमार हुए थे और अपना हेल्थ खो दिया और बहुत कमजोर हो गए। तो उनको याद आया था, और क्रॉस करने के टाइम याद आया था, अच्छा ये वही अंकल है, और उद्धार नहीं हुआ। तो इन्होंने गाड़ी पे बैठकर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनको कैसे भी उद्धार दो प्रभु, किसी भी रीति से इनको उद्धार करो प्रभु। जैसे इन्होंने वो कहते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड कहा, परमेश्वर ने ऐसे लगा पीछे से कोई बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा यही तो मैं इतना सालों से कोशिश कर रहा हूं। तो ये घबरा गए। ओके, फिर उन्होंने यीशु जी से प्रार्थना किया, प्रभु उनके जीवन पे सुख समाचार सुनाने के लिए आदमी को भेजे। और थोड़ी दिन के बाद उस आदमी को उद्धार हुआ कि वो या गया, सुख समाचार सुनाया और उद्धार हुआ। मेरी बात समझ रहे? तो उद्धार देना जो है हमारा काम नहीं है, यीशु का काम है। आमीन। ओके, मेन सब्जेक्ट में आते हैं। यीशु ने कहा था मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे, आमीन। तो यीशु का नाम को यूज करने के लिए, यीशु का नाम को यूज करने के लिए क्या कलीसिया को या हमें, आमीन, हक है? यस, अभी आप जानते होंगे, हाँ हक है। ओके, बाइबल में 4 रीजन दिया गया, 4 रीजन दिया गया जिसके कारण हम यीशु के नाम को यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा है। आमीन। पहला,
यीशु का नाम इसलिए हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हम उसके परिवार में पैदा हुए हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव राइट टू यूज द नेम ऑफ जीसस इज बिकॉज वी आर बोर्न अगेन। यीशु के परिवार में हम पैदा हुए हैं। आमीन। पैदा होने का मतलब क्या है? अभी इस परिवार में सबसे छोटी जो है परी पैदा हुई है, तो परी को उतना ही अधिकार है जितना बड़ा आप है। आप बड़े हो क्या? आशीष को जितना अधिकार है परी को उतना ही अधिकार है, छोटी है। बेंजामिन को उतना ही अधिकार है जितना जेसिका को अधिकार है। एनिया को उतना ही अधिकार है, एनिया नाम से ही थोड़ा वो होता है, ओके। एनिया को उतना ही अधिकार है जितना करुणा का है। हमें सारे बच्चों का ऐसे ही है। बट करुणा को या जेसिका को या आशीष को जो मम्मी पापा यूज करने का अधिकार देते हैं वो बच्चों को नहीं देते। बच्चों को नहीं देते। हो सकता है वो सब नहीं करते, बट स्कूल जाने के टाइम पे बेंजामिन दास करके ही आएगा, एनिया कन्ननी आएगा, परी पूरा नाम परी है ना, परी मनोज नायक, परी मनोज नायक ही आएगा ना। क्यों? उस परिवार में पैदा होने के बाद बड़े होने तक वेट नहीं करेंगे, उस टाइम पे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे बड़े होंगे ये उस नाम का सामर्थ को जानेंगे। कुछ डायलॉग्स होता है ना, मेरा बाप जानता है कौन है मेरा बाप वो जानकर ही आता है कि वो इज माई फादर, उनका कैपेसिटी क्या है, उसको रखकर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हमें उसको रखकर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है जितना नॉलेज में बढ़ते हैं। हालेलुया। हम जब यीशु के परिवार में पैदा होते हैं हमें उसका नाम को यूज करने का अधिकार दिया गया। रोमियो 8 में, रोमियो 8, रोमन्स 8 16 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। किसी को कभी डाउट हुआ सुबह रात को उठकर, सुबह मैं क्या रियली मेरा उद्धार हो चुका है करके किसी को आज तक डाउट हुआ है? जो यहाँ बैठे हुए हैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कभी रात को सोए सुबह उठे आपका मूड ठीक नहीं है? कल हम बात कर रहे थे, कल या परसों बात कर रहे थे, नेहा हमारी शादी हो गई क्या, बात कर रहे थे। नेहा कह रही थी 10 साल होने वाला है, अभी आएगा तो। बट अभी मैं बोल रहा था मुझे लग रहा है कि जैसे अभी हुआ हमारा, ठीक है, न्यूली मैरिड जैसे ही लग रहा है हमारा। वो कह रहे थे मुझे तो कभी कभी मैं पिंच करती हूँ कि मुझे क्या हो गया, क्या शादी। रियली हमने बात किया ये, ठीक है, कोटिंग फ्रॉम आवर लाइफ। ओके, कभी आपका ऐसे कभी डाउट हुआ है क्या मेरा रियली उद्धार हुआ है? कितना लोग कैसे हुआ है? किसी को नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो। नहीं हुआ। सबको मतलब आप कोई भी सिचुएशन हो आपको ये चीज तो होगा कि मैं प्रभु का संतान हूं। आप ट्राई करके देखो, नहीं मैं प्रभु का संतान नहीं हूं करके आप बोल कर देखो, इमीडिएटली यहां पे एक खिंचाव आएगा। वो क्या है? पवित्र आत्मा रोमियो 8:16 के अनुसार गवाही दे रहे, नहीं तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है। समझ पाए आप? ये एक चीज जो है आप जैसे प्रभु नहीं है करके जब बोलोगे वो खींचेगा अंदर से, वो गवाही होता है। दैट इज गवाही। वही लिखा हुआ है, प्रभु की आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि प्रभु के तुम संतान हो। नॉट सन्स, एवरीवन इज नॉट ए सन। और बड़े होने के बाद, मसीह में बढ़ने के बाद ही सन होते हैं, मैच्योर होते हैं। बट सब जो यीशु को ग्रहण किया सब उसके संतान है। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? आमीन। संतान हो, और संतान होने के नाते क्या हो रहा है? प्रभु क्या कह रहा है? बता, आत्मा क्या कह रहा है? यदि संतान है तो वारिस भी। तो संतान है तो
मैं प्रभु का संतान, बोले मेरे पीछे, मैं प्रभु का संतान हूँ। मैं प्रभु की संतान हूँ। संतान होने के नाते संतान होने के नाते मैं उनका वारिस हूँ मैं उनका वारिस हूँ। और मसीह के साथ मसीह के साथ क्या वारिस है? संगी वारिस। संगी वारिस हूँ। कम हो गया, डाउन हो गया। अगर मैं वारिस हूँ अगर मैं वारिस हूँ तो मसीह के साथ मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। वारिस हूँ। आमीन। वारिस है का मतलब, परी जो है मनोज नायक का बेटी है, वारिस है। बट वारिस होने का मतलब है उतना ही हक है जितना आशीष को और सना को है। एनिया का उतना ही हक है जितना करुणा का है। वो होता है जॉइंट है, जॉइंट है। किसके साथ? किसके साथ? किसके मसीह के साथ। किसके साथ जॉइंट है रे? कितने किसके साथ सगी वारिस है? मसीह के इसी साथ। के संगी सवारिस। ओके, कितने लोग का यहाँ हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है? ओके, विजय भाई है, विजय भाई के पास जॉइंट अकाउंट है, बाकी लोग का नहीं है। बहुत है जॉइंट अकाउंट, बोलो सच बोलो, हम नहीं आएंगे बीच में। जॉइंट अकाउंट का मतलब होता है, जॉइंट अकाउंट का मतलब होता है उस अमाउंट में दोनों का बराबरी अधिकार है। मेरा आधा आपका आधा नहीं, उसमें पूरा मेरा जितना है तेरा भी उतना ही है। आमीन। सी मेरे पापा पेंशन के बाद, उसके बाद उनका जो भी अमाउंट आया है, एक बहुत अच्छा अमाउंट जमा हुआ है। मेरी माँ जॉइंट होल्डर थी। माँ जाने के बाद बहुत साल तक सिंगल होल्डर थे। अचानक उन्होंने एक दिन बैंक ले गए और कहा था इसको पहले नॉमिनी बनाया, उन्होंने बोला था नहीं जॉइंट अकाउंट करो करके। जॉइंट अकाउंट का मतलब, अब मेरे डैडी का मैंने कुछ किया नहीं, वो चीज़ में मैंने कुछ कमाया नहीं, मैंने कुछ डिपॉजिट नहीं किया, पूरा डिपॉजिट उन्होंने किया। बट मेरे डैडी के साथ ऐसा नहीं, बराबरी उसमें मैं वो पूरा चीज़ को एंजॉय कर सकता हूँ। ना मेरे भाई ना मेरी बहन मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? मेरे पापा के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उन्होंने जो डिपॉजिट किया उस पर मैं ऐसा हक चला सकता हूं जैसे मेरे पापा चला सकते हैं। समझ में आया? पिता ने वही किया, आपको यीशु के ऊपर कंधे डालकर यीशु ने सारा किया, यीशु ने सारा किया। अब तुम उसके साथ जो चीज उसका है वो चीज को वैसे एंजॉय करो जैसे तुम्हारा है। बहुत कम में हालेलुया आ रहा है। अब तक तो कूदना चाहिए था अंदर से, आपकी आत्मा कूदना चाहिए, बाहर आकर अंदर जाना चाहिए। हैं? इतना बड़ा खजाना प्रभु ने किया है, दिया है हमें। आमीन। तो यीशु के नाम को यूज करने का अधिकार जो है, इट इज अवर्स बाय बर्थ। प्रभु के फैमिली में पैदा होने के कारण वो हमारा हक है, मुझे परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है। अब एक और बात, यीशु से भी पूछने की जरूरत नहीं है, यीशु मैं यूज करूं क्या करके? इट विल बी एन इंसल्ट। वो प्रभु बोलेंगे तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने वारिस बना दिया, मैंने सगी वारिस, मसीह के साथ सगी वारिस बनाया तुझे, तुम वैसा यूज करो तेरा है करके। कल से पता कैसे सोच रहे हैं? देखो आपके अकाउंट में अभी 10,000 रुपये है, 10 या 20,000 रुपये है। ओके, 20,000 रुपये है आपके अकाउंट में। आप किसी को चेक लिख कर दे रहे हो, चेक लिख कर दे रहे हो, कितने का? 2,000 रुपये का। आपको कोई शक होगा कि ये चेक नहीं चलेगा? या इवन आप बैंक में जाकर विथड्रॉ करने जा रहे हो, आपके अकाउंट में 20,000 है, आप 2,000 रुपये निकालने के लिए आपको कुछ स्पेशल विश्वास की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत है। 20,000 2,000 के सामने 20,000 बहुत होता है। ठीक है, 20,000 में मैं 2,000 निकालने के लिए मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है। अगर 20,000 से मैं 21,000 लिख रहा हूं तो मुझे विश्वास की जरूरत पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मैनेजर से, सर मैं और वो ले रहा हूं। ठीक है, होता नहीं है, बट उदाहरण के लिए आप मुझे थोड़ा सा क्रेडिट के रूप में दीजिए, मैं पे कर लूंगा।
कर कर आप बोलोगे। समझ पा रहे? जो ओवर है उसमें से निकालने में कोई वो नहीं। कलीसिया ने क्या सोच लिया कि यीशु से ज़्यादा मांग लेंगे तो प्रभु के पास मैं प्रभु से ब्रदर मैंने ये मांगा, इसलिए डाउट हो रहा है कि प्रभु मुझे देंगे नहीं। ऐसे सोचते हैं कि दे आर ओवर ड्रॉइंग इन हिज नेम। उनको ऐसा लगता है कि प्रभु के नाम से कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। आप जितना भी मांगोगे उस नाम के तुल्य में कुछ भी नहीं है। वो वचन में लिखा हुआ है इट्स अनसर्चेबल रिचेस। वो ऐसा खजाना है जितना भी तुम निकालोगे कम है वो। आमेन। अरे थोड़ा आमेन हालेलुया बोलो। आमेन आमेन। तो क्या करना है? पहले खजाना कितना करके ढूंढो वचन से। ये ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता। ये वर्क तभी करेगा, मैं फिर से बोलता हूँ, यीशु का नाम ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब आप उस वचन को निकालकर मनन करोगे। यीशु ने कहा था मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे वो पिता देंगे। मैं यीशु के नाम से जो भी मांगूंगा, मैं यीशु के नाम से जो भी मांगूंगा पिता देंगे। पिता कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, सब चीज को बनाने वाला और सबको रखवाला है वही। वो कह रहा है यीशु के नाम से जो भी मांगोगे मैं दूंगा। एक वर्ड को लेकर बार बार अपने आप से बात करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। ऑफिस जा रहे हो, क्या ये बॉस मुझे देगा? स्वर्ग और पृथ्वी इस बॉस को, इस काम को, इस ऑफिस को बनाने वाला वही है। आमीन, वही है। तो देयर इज नथिंग दैट्स इम्पॉसिबल। कोई ऐसा चीज नहीं है जो उनके लिए असंभव है। तो वो प्रभु यीशु ने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे। क्या कभी यूसुफ ने सोचा होगा जेल के अंदर कि मैं नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ? उसने जिसको मदद की वो आदमी भूल चुका है 2 साल के लिए। ओके, इसका मास्टर ने पहले इल्जाम लगा दिया ये मेरी बीवी के ऊपर गलत नजर रख रहा करता। ये निर्दोष आदमी जेल पे है। जस्ट उस जगह पे आप अपने आप को देखो, ब्रदर मैंने क्या गलती की? पहला वर्ड यही आया, मैंने क्या गलती की, मेरे साथ को हुआ है। आपने कोई गलती की नहीं। आपके पूर्वज लोग ने एक गलती की है, आदम ने एक गलती की है जिसके कारण हम भुगत रहे थे। तो धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर यीशु के द्वारा आज़ादी हो चुका है। ओके, तो यूसुफ पहला दिन तक उसने सोचा नहीं होगा फारो अन्य देश का राजा, राजा नहीं भगवान जैसा है, ठीक है। उसके साथ रहने वाला जो मेरा एक अच्छा चांस था, उसने भी जाकर वाइन बनाने वाला, उसने भी जाकर मेरे बारे में तारीफ नहीं की। मैंने जो उसको मदद की कि क्या होने वाला है, भविष्यवाणी की क्या होने वाला है, उसने भी मदद नहीं की। मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाला और बेच डाला। मेरे मालिक की जिसको मैं वफादार था उसने उसकी और उसकी लेडी ने मुझे मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, और ऐसा इल्ज़ाम कि मैं बाहर भी मुंह दिखा नहीं सकता। सोचो, एवरीथिंग कॉन्ट्ररी, बट एक चीज़ उसको पता है, परमेश्वर ने मुझे एक योजना के साथ रखा। एक चीज़ मैं उसको यहोवा का नहीं बुला। आमीन। एक रात, सिर्फ एक रात जेल में प्रिजनर, अगला दिन पूरा मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर। समझ पा रहे हैं आप? एक किसी का सपना, किसी की तरक्की। हो सकता है आपके बॉस को एक बहुत बड़ा बुरा सपना है, कुछ होने वाला उसके साथ। हो सकता है प्रभु ने आपने वहाँ पर इसलिए रखा है, उसका सपना का हल आप बताओगे। आमीन। बॉस बोलेगा भैया नाम के लिए मैं बॉस हूँ, सब तू ही संभाल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत, अब मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि यू स्टिल डोंट वैल्यू, उस नाम को कदर नहीं है आपको, उस नाम का उतना महत्व नहीं दे रहे। आमीन। पूछो भाई कन्नन से, एग्जाम के लिए रिजेक्टेड, एग्जाम के लिए रिजेक्टेड क्यों? तुमने एक गलती कर दी,
फेवर, एक फेवर ने सबको बदल डाला। आमेन। चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। आमेन। बहुत सारे गवाही जो मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं था, इमीडिएटली एवरीथिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ वन वर्ड फ्रॉम गॉड। क्या करना? मनन करो, अकेले हो, टेक प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। स्पेशली यीशु के नाम के बारे में अभी बात कर रहे हैं, मनन करो। मैं उसके परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक बच्चे को उसके परिवार में कितना हक होगा। एक अभी बेंजामिन जो है, मैं उसके घर में गया था, वो ऐसा ट्रीट करता है उनके फादर और मदर को और बहन को जैसे वो लोग इसके लिए पैदा हुए हैं। बच्चे ऐसे करते हैं ना, मुझे ये चाहिए वरना रोएंगे, लेकर दे रही या नहीं दे रहे, हाँ? नीचे गिरकर करेंगे, कितना भी तुम मास्टर हो, कोट पहना हो, आकर उठाना ही पड़ेगा तुम्हें। आमीन। मम्मी कितना भी मेकअप कर कर कुछ भी बच्चे को उठाकर गंदा करना ही पड़ेगा। क्यों? एवरीथिंग, बच्चा सोचता है एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। आमीन। कोई फेथ है उस बच्चे को? कुछ फेथ यूज करने की जरूरत है क्या? उस बच्चे को विश्वास का यूज करने की जरूरत है। मुझे ऐसा करना है, विश्वास करना, प्रभु और प्रभु, हम, हाँ डैडी, हाँ मम्मी, सब कैजुअली। क्यों? मैं इस परिवार में पैदा हूं, ये मैं मम्मा है, ये मेरा पापा है, ये मेरी बहन है, मैं उनको कैसे भी नचा सकता हूं। इस कॉन्शियस में प्रभु कहते हैं हमें रहने के लिए। एक बच्चे के जैसे जब तक तुम प्रभु के राज्य में नहीं रहते तब तक यू कांट एंजॉय गॉड्स किंगडम। भी हमें पूरा रिलीजन को भर दिया, घुटने पे आने आए, प्रभु सुनेंगे नहीं, घूंघट नहीं डाला, प्रभु नहीं सुनेंगे, गलती से बिंदी लगा दिया, प्रभु ने नरक में डालेगा, मेकअप कर लिया, प्रभु ने ये डाल दिया, बच्चे ने जीन्स पहनकर चर्च आ गए, प्रभु ने नरक डालने वाले, हील्स डाल दिया। लीव दोस थिंग्स, नॉनसेंस। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर मेजरिंग ऑन द माइनर, ऐसे बोल सकते हैं। बेकार के चीज में बहुत सारा समय, वी आर वेस्टिंग आवर डे। प्रभु को जानो, He is my daddy, He is my father, He loves me unconditionally and He expects me to come to Him unconditionally। बिना कोई सीमा रखे प्रभु चाहता मैं उसके पास आऊं। मैंने गलत काम किया, नाली पे बच्चा गिर गया तो क्या करोगे? बच्चा तो नाली में गिर गया, मैं छू नहीं सकता, अछूत है। नो फादर एंड मदर विल डू। कहीं पे भी गिरे, जो उठाने का जो जिम्मेदारी है माँ बाप के कोख से हुआ है, वो चीज अंदर से आएगा। आमीन, आमीन। कुछ भी गंदा चीज उनके लिए नहीं है, बच्चों के लिए है या नहीं? सेम थिंग, तुम उससे भी ज्यादा बाइबल में लिखा, बुरे होकर तुम अपने बच्चों को भले चीज देना चाहते हो तो तुम्हारा परमेश्वर जो भलाई है वो कैसे नहीं देगा। आमीन। रोमियो 8 में, रोमन्स 8 के साथ खत्म करेंगे। रोमन्स 8 8:31-32। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी, जिसने अपने निज पुत्र को, अपना एक लौता पुत्र को भी ना रख छोड़ा, ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हम सबके लिए दे दिया। वह उसके जब उसने अपना निज पुत्र को हमें दे दिया, उसके साथ क्या दिया है? वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और कितना कुछ? सब कुछ नहीं, कुछ कीमती चीज है मैं नहीं दे सकता, वो इंसान का तरीका है। प्रभु कह रहे हैं उसको जब दिया था उसके साथ सब कुछ दे दिया गया है हमारे लिए। क्यों नहीं देगा? वो चीज को कैसे रोकेगा वो? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? इसमें देखो आपका हर एक जरूरत आ जाता है इसमें। क्यों आप जरूरत कॉन्शियस हो? वाई आर यू कॉन्शियस ऑफ द नीड्स? क्योंकि आपकी नजर इसके ऊपर नहीं है कि उसने जो अपना निज पुत्र को दिया है उसके ऊपर नजर नहीं है, इसलिए आप अपनी जरूरत को बहुत बड़ा देखते हो।
प्रभु मेरी जरूरत इतना है, आप जानते हो। प्रभु कह रहे हैं मैंने जब मेरा पुत्र को दिया उसके साथ सब कुछ दे दिया गया तुम्हें। एवरीथिंग हैज बीन सप्लाइड। तुम्हें और देने की जरूरत है, सब कुछ तेरा ही तो है। सब कुछ किसका है? हमारा ही है। क्यों? प्रभु के परिवार में आप पैदा हुए हो। और इस चीज को निकालने के लिए एक चाबी जो है यीशु का नाम। यीशु का नाम को डोंट यूज इट। अरे यीशु नींद आ रहा है पापा यीशु। डोंट यूज दैट नेम फॉर दैट। फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कर्ज बहुत बड़ा है प्रभु उसके खिलाफ आता हूँ, क्योंकि इससे भी बहुत बढ़कर आपने मुझसे प्रेम किया। आई रिब्यूक कर्ज, तुम निकलो मेरे घर से, मेरे जीवन से निकलो। मैं कभी कंगाल नहीं होऊंगा यीशु के नाम से। मैं कभी कंगाल नहीं होऊंगा यीशु के नाम से। मेरा पर्स कभी कंगाल नहीं रहेगा यीशु के नाम से। मेरा बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहेगा यीशु के नाम से। ये यीशु का नाम ऐसे यूज करो। तो क्या कर रहे हो? यीशु के नाम से आप ले रहे हो। यीशु के नाम से ले रहे हो आप, और वो खुश होता है देने में। कहेगा अच्छा अभी एक बेटा या एक बेटी अब अपना स्थान जान रही है, स्थान उसका जगह जानता है। आमीन। बीमार रहेगा, अरे डॉक्टर ने बोल दिया, बहुत 3 महीने ही बोल दिया डॉक्टर ने। ठीक है, डॉक्टर ने वो नेचुरली बताया है, बट समथिंग ग्रेटर। प्रभु आपने जब अपने निज पुत्र दिया उसके साथ बाकी चीज कैसा नहीं देगा, हीलिंग उसमें अवेलेबल है। तो प्रभु मैं आपका बेटा हूं, आपको अगर बीमार नहीं है तो मेरे ऊपर कैसे बीमारी आ सकती है? क्योंकि यीशु का क्या हम क्या है? तो सगी वारिस हो, तो मेरे को कुछ बीमारी है तो यीशु को होना चाहिए ना। है पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को बीमारी है तो यीशु को होना चाहिए। ओके, तो यीशु का अगर कोई बीमारी है तो मुझे होना चाहिए। मैं जहां तक जानता हूं यीशु को कोई बीमारी नहीं है। आमीन। यीशु को आर्थराइटिस प्रॉब्लम है ब्रदर? ओके, तो मैथ्यू ब्रदर को आर्थराइटिस प्रॉब्लम नहीं है। यीशु को डायबिटीज प्रॉब्लम है मम्मी? आपसे पूछ रहा हूं। यीशु मसीह को डायबिटीज बीमारी, शुगर का बीमारी है? नहीं है। तो आप उसके बेटी हो, सगे वारिस हो, उसको नहीं है तो सेम चीज है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। यू आर बोर्न इनटू द फैमिली, तो नाम आपका है, आपका नाम यूज कर सकते हैं। शुगर का रेज हो रहा है, आप डिमांड करो। डोंट वेट, पास्टर को मैं कॉल करूंगा, सो ब्रदर को कॉल करूंगा, ठीक है, कभी कभी ठीक है, बट आप यूज करो यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं मेरा पैनक्रियास सही रीति से काम कर रहा है, तो शुगर लेवल हमेशा नॉर्मली रहेगा। ठीक है, मेरे शरीर पे शुगर लेवल नॉर्मली रहेगा। कैसे रहेगा? ब्रदर 300 हो गया ब्रदर, सब मत बोलो। हुआ है तो आदर्श तो आई कमांड यू, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। 2 वीक पहले हमने गवाही सुना था, प्रार्थना किया और शुगर कैसे हो गया। स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है हम जानते हैं। सही एवरीथिंग, दुनिया का सिस्टम जो है गलती वर्क करता है, सीधे करने का काम हमारा है। आमीन, हालेलुया। आप डिसाइड करो यीशु के नाम से, आप डिसाइड करो। हर दिन सुबह उठकर बोलो यीशु के नाम से, परिवार के रूप में हाथ बांधो, कहो यीशु के नाम से शैतान मैं बताता हूँ, तू मेरा परिवार के खिलाफ जो भी योजना बनाए आज वो सबको मैं नाम कामयाब करता हूँ। मेरे परिवार प्रभु ने जो योजना बनाया उसमें हम चलेंगे। हमारे मार्गों में सिर्फ उत्तम पादात पाएंगे, हम उत्तम रास्ते पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। जब आप यीशु के नाम बोल रहे हो तो ऐसा लगेगा शैतान को जैसे खुद यीशु बोल रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। तो ये नाम जो है विशेषित है। आमीन। मैंने बताया 4 पॉइंट है क्यों यीशु के नाम को हम यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ गए होंगे। आमीन। नेक्स्ट वीक से हम कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने आज कुछ सीखा? हालेलुया। सो ये जो सब्जेक्ट है इट्स स्पेशली अभी जो जी रहे हैं कंडीशन है, इस टाइम हमें ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से आता है, सुना हुआ वचन से नहीं, मसीह के वचन। अभी क्या बोल रहे हैं? आमीन। हालेलुया। ये वचन आपके अंदर जीवित रहे, वो वचन आपके अंदर, लेट इट लिव इन यू, लेट इट बी अलाइव इन यू। यूज दैट नेम,
यूज दैट नेम, हर एक चीज में यूज करो, हर एक चीज में यूज करो। यूज ऐसे मत करो प्रभु यीशु के नाम से, यूज इट एज इफ इट्स योर्स। एक स्ट्रेंजर, एक आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो कहेगा आपके बच्चे के ऊपर हाथ डाल रहे, चल मेरे साथ चल करके खींचेगा, अब चले चले अंकल खेल रहे हैं आपके साथ, बोलोगे क्या? हाँ, वो आदमी अगर यहाँ पे कट्टा हुआ है, खाला सा कट्टा हुआ, हाथ में चाकू है, वो आदमी अपने बेटे को, बच्ची को पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ रहा है, चल, तो उससे हंसोगे, अंकल आपको पकड़ रहे हैं बेटा, जाओ उनके साथ, कैसे लड़ोगे आप? पूरा अपने कौन है तू कर कर, पापा को बुला, मम्मी को बुला, उसको बुला, इसको बुला, सबको बुलाएंगे। यूज योर अथॉरिटी, वो होता है अथॉरिटी। सेम वे इससे भी खतरनाक आदमी आत्मिक दुनिया में कोशिश कर रहा है परिवार को निकालने के लिए, तो कैसे करोगे? हाँ प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आई टेक अथॉरिटी। यू डेविल, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट। पहली बार शाहिद ब्रदर के घर में प्रे कर आए थे, प्रे करके आ गया था। रात को सोने के टाइम पे उस घर पे हमने सेंस किया, लिटरली वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, बाहर खड़ा हुआ, सेंस किया आत्मा में, देखा नहीं, सेंस किया दोनों ने शुरुआत में, ठीक है। फिर हमने बोला था यीशु के नाम से, लेट गए हम, उठकर बैठकर बोला था यीशु के नाम से तू मेरे घर में कैसे एंटर किया है, घर से बाहर निकल और एरिया तक, इस एरिया में नहीं दिखेगा। जैसे ही बोला भी सेंस, वो भागते हुए दरवाजे के बाहर भागकर गायब भी हो गया। सेंस इट, समझ रहे हैं आप? इमीडिएटली, हाँ रहो, मैं सुबह तुम्हें भगाऊंगा। सांप आ गया, रात को सोने रहने दो ब्रदर, सुबह हम भगा देंगे, निकालेंगे। वो खतरनाक, उस सांप से भी खतरनाक चीज है। स्टॉप इट, तू मेरे घर में एंटर नहीं करेगा। आत्मिक दुनिया में फेंस बनाओ, आत्मिक दुनिया में बाड़े बनाओ, बाड़े बोलते हैं, बाड़ा बनाओ, बोलो ये बाड़ा के अंदर तू एंटर, नो ट्रेसपासिंग। शैतान तेरे लिए बोर्ड रखा है, कुत्ता है क्या, बिवेयर ऑफ डॉग्स बोर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या, अंदर कुत्ता है, ध्यान से आ, मतलब तेरा बॉडी में छेद का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। वैसे आत्मिक दुनिया में रखो। शैतान प्रभु का बच्चों का घर है ये, नो ट्रेसपासिंग, अंदर आने का कोई अनुमति नहीं है तेरा। आमीन। मैं सामान लेकर भाग यहाँ से, ऐसे भगाते रहेंगे, रोज भगाते रहेंगे, और कहेगा अरे यार बेकार है जाना, इनको इस आदमी के घर जाना बेकार है, बाहर से भगा देता है। इज्जत ही नहीं है, दुष्ट आत्मा के कोई इज्जत ही नहीं है। स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में बताया, मैं याद दिला रहा हूँ। सोने के टाइम पे उनके रात को महसूस हुआ कुछ दुष्ट सामर्थ खड़ा हुआ, वो आंख खोलकर देख रहे थे, उनके पाँव के बेड के उस तरफ, बेड के नीचे पास लिटरली शैतान खड़ा हुआ था, लूसीफर शैतान खड़ा हुआ था। हाँ? जिसने कहा मैं स्वर्ग के ऊपर उठूंगा, ये वो करने वाला, प्राइड रखने वाला शैतान खड़ा हुआ था। ये उठे, उसके देखे, अच्छा तू ही है। इतना बड़ा इंसल्ट शायद उसको हुआ ही नहीं होगा उसके बाद। हाँ? बहुत बड़ा शैतान नहीं, बहुत लागू मसीह ने बना दिया उसको, बहुत बड़ा शैतान, तू ही है, इट्स यू, क्या बस लेट गए, क्योंकि जानते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का बेटा हूँ, ये मुझे चाहे भी नहीं कर सकता कुछ भी। हमें इस रीति से रहना सीखो, लिव इन दैट रिल्म, ये नाम मेरा, आमीन, उस नाम से मैं पैदा हुआ, आमीन। सब खड़े हो जाइए, प्रार्थना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्रों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमीन।